मुंह में छाले बनना एक बहुत आम मसला है जो कि बहुत ही तकलीफ़दह हो सकता है। और खाना खाना तो मुश्किल होता ही है, इसके साथ साथ सही तरह से बोलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मुंह में छाले क्यों बनते हैं, इनका इलाज क्या है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये छाले बनते क्यों हैं, इनके काजिज़ क्या हैं। क्योंकि इनके काजिज़ को ही हम सिक्योर करके इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो काजिज़ बहुत सारी हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट और मेन काजिज़ मैं आपको बता दूं। इसमें नंबर 1 पे आती है ओरल ट्रॉमा, मतलब मुंह में ज़ख़म हो जाना, जो कि माइक्रो ज़ख़म्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सख्त ब्रश इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह में माइक्रो ज़ख़म्स, छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं जो कि बाद में छालों में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह खाना खाते वक्त अगर आप अपने मुंह में ही बाइट कर लें तो उससे भी आपके मुंह में ज़ख़म हो जाएगा और जो कि बाद में छाले की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो नाज़रीन, इसकी दूसरी काज है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप एंजाइटी या स्ट्रेस में हैं या ज़्यादा परेशान हैं तो आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। नंबर 3 पे आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड फोलिक एसिड। तो नाज़रीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से मुंह में छाले बनते हैं। इसकी वजह ये है कि ये दोनों चीज़ें वाइट ब्लड सेल्स को बनवाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो छाले बन जाते हैं। इसी तरह नंबर 4 पर और ना ध्यान देने वाली जो एक काज है वो है टूथपेस्ट। आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट है तो वो आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन काज करता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। इसी तरह नंबर 6 पे आता है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब आप अपने मुंह का ख्याल नहीं रखते। अगर आप अपने दांत रेगुलरली साफ़ नहीं करते तो आपके मुंह में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही माइनर कट लगता है या ओरल ट्रॉमा होता है तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और उस जगह पर छाला बन जाता है। तो चलिए नाज़रीन, अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो याद रखिए कि अगर यही काजिज़ जो ऊपर बताए गए हैं, अगर हम इन्हीं को ठीक कर लें या हैंडल कर लें तो यही इस चीज़ की ट्रीटमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सख्त और गंदी क्वालिटी का ब्रश की बजाय अगर हम अच्छी क्वालिटी का ब्रश इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसीलिए एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहें, परेशानी ना लें किसी भी चीज़ की, ताकि ये मसला ना हो। और अगर ये मसला आपको डेफिशिएंसी की वजह से है तो आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसी के साथ साथ टूथपेस्ट वो वाला इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम लोराइल सल्फेट ना हो। ये आप टूथपेस्ट के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स में से देख सकते हैं। इसी तरह अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें, इनको रेगुलरली वॉश करें, ब्रश करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें, ताकि आपको ये मसला ना हो। अब जान लेते हैं कि अगर ये छाले बन चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि आप घरेलू टोटकों से कैसे इसे सही कर सकते हैं। तो नाज़रीन, छाले के ऊपर शहद लगाने से उसको हील होने में मदद हासिल होती है, क्योंकि शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसी तरह हल्दी, टर्मेरिक, उसका इस्तेमाल करें अगर हम छाले के ऊपर, तो इससे भी क्योर हासिल होता है। बट अगर इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप मेडिसिन्स की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें ओरल जेल्स मौजूद हैं, जैसे सोमोजेल, मैकनाज़ और डेक्टारिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा दी जाने वाली ओरल जेल्स हैं। इसी तरह नाज़रीन, याद रखें, अगर ये 2 से 3 हफ्ते के दरमियान आपके मुंह के छाला जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कुछ और मसला भी हो सकता है। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि मुंह का छाला कैंसर में तब्दील हो जाता है अगर उसका इलाज सही तरह से ना किया जाए। तो नाज़रीन, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।